जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 59वें सर्ग से प्रारंभ करेंगे हिंदी में। जय राम रमारमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणं समनम। 59वां सर्ग हिंदी में। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए। राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कौशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, वत्स इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृप्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए, इससे मैं समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्म परायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदों तथा ऋत्विजों सहित बुला लाओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया है वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे तो तुम लोग वह सब पूरा मुझसे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा विशिष्ट पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। वे कहते हैं, जो विशेषतः चांडाल हैं और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देव ऋषि अथवा महात्मा ब्राह्मण हविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चंडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। मुनि प्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके उपयुक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थी। उन सब की वह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। आज कालपास से बंद कर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोगों में विचरें। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझे दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दयाशून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 60वां सर्ग पढ़ेंगे हिंदी में। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कौशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं।
ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी है, यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोषपूर्वक शाप दे देंगे, इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक में जा सकें। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्र वेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तदंतर बहुत समय तक यंत्र पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने स्त्रुवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूँ। राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक को जाओ। श्री राम। विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राही त्राही की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिणा मार्ग के लिए नए सप्तऋषियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्रमालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले, महाभागे राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए, अतः तपोधन ऐसा शरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा, देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। इनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, मेहर से ऐसा ही होए, सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहाँ इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन्हें कृतार्थ एवं यशस्वी नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। नरश्रेष्ठ श्री राम, तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।